रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अन्त बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं, तो हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहाँ हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त उसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई वो खूब जानते हैं कि नया क़िबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक़ है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम उन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी न करें, और तुम भी इनके क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और उनमें से भी बाज़ के क़िबले के पैरो नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास दानिश यानी वही अल्लाह आ चुकी है उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। नाज़रीन कराम, परवरदिगार आलम ने जहां इंसान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है, वहीं पर उसकी एक बहुत बड़ी नेमत ये माह रमज़ान अल मुबारक है कि जिसमें उसकी रहमत अपनी मेराज पे होती है और हर लम्हा ये साअत कीमती है, ये आवाज़ आ रही होती है कि कोई है कि जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मुझसे रहमत तलब करे, मेरी बारगाह में तौबा करे और मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं, शैतान को क़ैद कर दिया गया है। तो ऐ इंसानों, अपने खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लो कि वो रहीम व करीम है, वो माफ़ करने वाला है, तुम्हें माफ़ कर देगा। यूँ तो पूरा महीना ही अपनी फ़जीलत में मुनफरिद और जगाना मकाम रखता है, लेकिन इसमें भी आखिरी अशरा और आखिरी अशरे में ताक़ रातें, जिन्हें शब क़द्र से ताबीर किया जाता है, नहायत फ़जीलत वाली रात कि जिसके लिए कुरान करीम में पूरा सूरा रखा गया और इस एक रात को 1000 रातों से अफजल करार दिया गया। इसी तरह इसी अशरे में जो आखिरी जुम्मा, यानी जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है, उसकी बेइंतहा अहमियत बताई गई है। यूँ तो कहा गया कि जो हफ्ते के 7 दिन हैं उसमें अफजल दिन जुमे का है। तमाम साल के जितने जुमे हैं उनमें सबसे अफजल जुमा वो है जो रमज़ान में हो, और रमज़ानों के जुमे में भी सबसे अफजल वो जुमा है कि जो आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा हो। इसकी अपनी फ़जीलत। इस जुम्मतुल विदा को एक और उन्वान से फ़जीलत हासिल हुई जो पिछली 3 दिहाइयों से ख़ास कर बहुत अहम है, और वो ये है कि इस दिन को मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आज़ादी से मुंसलिक किया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म किया जा रहा है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और जो सीहूनी ताकतें, यानी ये सेहूनी क्या हैं और यहूदी क्या हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह हमारे उलमाए कराम बात करेंगे, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ये बुनियादी जो फ़लसफ़ा था, ये इनक़लाब ईरान, इस्लामी ईरान के बाद दुनिया के सामने गोया पेश किया गया, और इसके मुजिद अगर हम कहें तो ये गलत नहीं है कि ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को ये फ़लसफ़ा दिया कि इस दिन को क़िबला अव्वल की आज़ादी के तौर पर बनाया जाए। और उनके इस फरमान की रोशनी में आज पूरी दुनिया जुम्मतुल विदा को यौमुल क़ुद्स के हवाले से मनाती है। एक आवाज़ उठाई जाती है क़िबला अव्वल की आज़ादी और उन मज़लूमों पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़, एक पुरअमन एहतजाज के जो निहत्ते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पर अमल कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी आलमी साजिश के तहत जुल्म का शिकार किया जा रहा है। आज इल्म अमल के सेगमेंट में जुम्मतुल विदा की फ़जीलत और यौमुल क़ुद्स की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे उलमाए कराम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हैं, रात के इस पहर हमारे साथ इस गुफ्तगू में, इस इबादत में शरीक होते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं नहायत मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद असगर दरसा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं नहायत मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हमारे बहुत मोहतरम जनाब कारी फ़ैसल महमूद वड़ाई साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन कराम, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं कुछ सेगमेंट्स जिनसे आप लोग वाकिफ़ हैं, जिनमें एक बहुत मशहूर सेगमेंट है मज़ेदार पकवान, जहां मौजूद होती हैं शेफ़ सबीन जो मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती हैं। उसके साथ ही साथ हमारा एक और सेगमेंट जो बहुत मकबूल है और सेमीफ़ाइनल मरहले तक पहुँच गया है, वो है कौन बनेगा सच की आवाज़। ये तमाम ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कराची जायका हलीम, कारवाने अमीर हमज़ा। उसके साथ ही साथ नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं याकूब एंड शहबाज कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से, दमथल स्वीट्स की जानिब से, मारूफ निमको की जानिब से, मुगलिया निमको की जानिब से, मलका मसाला जात की जानिब से। इसके साथ ही साथ हमें ताउन हासिल है टैंक बनाने वालों का, जिनका पैगाम है बनाओ बेहतर मुस्तक़बिल रोज़ाना। ऑलपर्स बनाने वालों का ताउन हमें हासिल है। उसके साथ ही साथ हमें ताउन हासिल है हबीब कुकिंग ऑयल का, क्योंकि ये दिल का मामला है। हम इन तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। स्पॉन्सर्स का तस्करा मैंने कर दिया है, इश्तिहारात आप लोग देखिए, अच्छे इश्तिहारात बने। वापस आएंगे, गुफ्तगू शुरू होगी इंशाअल्लाह। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। पाकिस्तान हमें 27 तारीख़ को ही अल्लाह ने तोहफ़तन अता फ़रमाया और शब क़द्र भी है। क़द्र करो इस वतन की कि जो अल्लाह ने शब क़द्र में हमें अता फ़रमाया है। मौलाना बाकर अब्बास ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अब चूँकि बात आ गई है वतन के हवाले से, तो कल भी मैं बात कर रहा था कि वतन एक बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने 27वीं रमज़ान को अता किया है। तो कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमा दीजिए और साथ ही जुम्मतुल विदा की फ़जीलत भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। कल भी हमने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान एक ख़ास लुत्फ़ इलाही है बेशक जो हासिल हुआ है। अब आप देख लीजिए कि शब-ए मुक़द्दसा में इस की बुनियाद रखी गई और ये अभी तक दुश्मनों की आँख का कांटा है। बड़ी कोशिश है दुश्मनों की कि लिहाजा वो उन्हीं इब्तदाई अय्याम से पाकिस्तान के पीछे लगे। कायद आज़म के साथ जो हालात पेश आए, उनके ख़ाहर के साथ जो हालात पेश आए, उसके बाद ये के बाद दिगरे और आज तक पेश आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम हवादिस में पाकिस्तान सरबलंद है, उसको दुआ देने वाले बहुत हैं, जिसकी वजह से ये बाकी है। वगरना जिसने जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया है। जी हाँ। लेकिन ये इन्हीं सच्चे पाकिस्तानियों का जो शब-ए क़द्र में इसके लिए दुआ करते हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है कि ये अभी तक सफ़े हस्ती पे है। बेशक अगरचे कि मुश्किलात पेश आईं और हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा भी हुआ और एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन बिलाखिर एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद है। और वतन से मोहब्बत जो है ना, वो हमें रसूल गिरामी ने सिखाई है। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान ना हो, आपको खुदावंद आलम अपने वतन वापस पलटाएगा। वाह। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दूका इला मआद। आपको तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, मक्के छोड़ के जा रहे हैं तो आप, तो ये वो उन्स है जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ इंसान रहता है, वहाँ से एक उन्स पैदा होता है
तो खुदावंद मुतआल भी उसकी तकरीम करता है, अपने नबी को भी तसल्ली देता है। तो इसकी एक हैसियत है, हमें इसका पास करना चाहिए और इसके इस्तेहकाम के लिए कोशिश करना चाहिए। हर वो साजिश और हर वो मनसूबाबंदी जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ हो, हमको मजमूई तौर पर मिन हैसुल कौम उसका इदराक भी करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ मुकाबला डट भी जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है जी। ये पहला हिस्सा। दूसरी बात कि आपने फरमाया कि जुम्मतुल जुम्मतुल-विदा की अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि माह मुबारक रमज़ान जो 12 महीनों में से सबसे अफजल महीना है, ठीक है, रअसुश्शहूर है जी। उसमें जो आखिरी जुम्मतुल मुबारक है इसको जुम्मतुल विदा कहा गया। यानी अब माह मुबारक रमज़ान से विदा कर रहा है इंसान। बिल्कुल। विदा किस अंदाज से किया जाता है? ये जो माह मुबारक है ये इंसान की जो रूहानी तरक्की है, कमालात हैं, उसको मेराज पे ले जाने के लिए। ठीक। अब जब इतने दिन पाकी के रोज़े रख कर इबादत करके पहुँचा है जुम्मतुल विदा के दिन, तो अब जो औलिया हैं खुदावंद आलम के, वो जब माह मुबारक रमज़ान जा रहा होता है तो वो धाड़े मारते हैं, वो गिरिया करते हैं कि ये पाकीज़ा अय्याम जिसमें सांस लेना भी इबादत है, इसमें सोना भी इबादत है, ये हमारे हाथ से जा रहे हैं। तो इन अय्याम में जो सबसे अफजल यौम है वो यही है कि जुम्मतुल विदा, जुमे का दिन, जुमे को ईद असग़र भी कहा गया है। ठीक। तो अब माह रमज़ान के 4 जुमों के बाद, 3 जुमों के बाद आखिरी जुमा, उसकी ये फ़जीलत, और उसमें इंसान जो है वो हकीकी माने में विदा करे, एक ऐसा इंजेक्शन लगा ले कि अगले माह रमज़ान तक कम से कम इंसान रहे। ठीक हो गया, अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छा जुमला हो गया कि एक ऐसे आप अपने आप को तैयार कर ले कि कम से कम अगले माह रमज़ान तक इंसान रहे। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब की खिदमत में भी ये सवाल करना चाहूँगा कि जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं और इस दिन के क्या कुछ ख़ास अमाल तालीम किए गए हैं। रोज़ा तो ज़ाहिर है कि रखा ही जाएगा, लेकिन क्या जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल विदा के हवाले से कोई ख़ास अमाल हैं जो तालीम किए गए हैं, तो वो भी बयान फरमा दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जुम्मे का दिन हदीस मुबारका में इसे सैयदुल अय्याम कहा गया कि दीगर 6 दिनों का सरदार, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के बारे में इरशाद फरमाया कि हमसे पहले जो अहले किताब हैं, यहूद और मसीही, उनको भी ये दिन इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरहमत फरमाया था, अता फरमाया था। ठीक। लेकिन उनको इख्तियार भी दिया, तो उन्होंने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए यहूद ने अपने लिए हफ्ते का दिन, सब्त का दिन पसंद किया, और मसीहियों ने, ईसाइयों ने अपने लिए इतवार का दिन पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने जुम्मे के दिन को ही इख्तियार किया, और जुम्मे का दिन सैयदुल अय्याम के अलावा इसमें बाज़ उमूर जो हैं वो अजीम नौइयत के भी अंजाम पाए हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तख्लीक है वो इसी दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की नुमाइंदगी के लिए ज़मीन पर जब उतारा गया जी, तो वो जुमे का दिन था। ठीक। और बतौर ख़ास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा लम्हा है कि बंदा मोमिन अगर अल्लाह से दुआ मांगे और वो घड़ी हो उस वक्त,
तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते, उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। वाह। अब उसमें मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन दो नुक्ता नज़र रखते हैं। बहुत सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र ये है कि वो जो घड़ी है वो जुम्मे के खुतबे के आगाज़ से लेकर नमाज के इख्तिताम पर है तक है, और दूसरे मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र ये है कि वो असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। ठीक। तो ये इसकी फजीलत है। ठीक। मैं मज़ीद जो अहादीस हैं इंशाअल्लाह वो आपसे ब्रेक के बाद दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जुड़ जाएगा। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। ब्रेक पे जाने से कबल अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब बयान फरमा रहे थे जुम्मतुल विदा की फ़जीलत में जो अहादीस हम तक पहुँची हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से रुका था मैं चाहता हूँ वहीं से दोबारा जुड़ जाए। जुम्मतुल विदा की फ़जीलत, और दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया हमारे एक मोहतरम शख्सियत जनाब साबिर अबू मरियम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूर कॉलम निगार भी हैं और बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। यौमुल क़ुद्स के हवाले से बहुत तहक़ीक़ है और उसके ऊपर उनकी एक रिसर्च है, उससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। जी अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब। तो जुम्मा की नमाज के लिए आमद के मुताल्लिक जो जितना पहले आता है क्या अजर व सवाब पाएगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में भी एक वाज़ेह फरमान मौजूद है कि जो जुम्मे के दिन नमाज की अदायगी के लिए खुतबे की समात के लिए सबसे पहले आया तो उसे इतना सवाब मिलता है गोया कि उसने अल्लाह की राह में ऊँट की कुर्बानी दी। अल्लाह। और एक रवायत में यह भी आया कि उसने बैतुल्लाह में ऊँट की कुर्बानी दी। अच्छा। दूसरे नंबर पर जो आया उसके मुतल्लिक हदीस में आया कअन्नमा कर्रब बकरतन कि अच्छा। उसने गाय की कुर्बानी दी। तीसरे के मुतल्लिक आया कि कअन्नमा कर्रब कबशन, उसने एक मेंढे की बकरे की कुर्बानी दी। सही। फिर उसके बाद आया कि चौथे नंबर पे जो आया उसने मुर्गे की कुर्बानी दी। ये फजीलत के एतबार से बता दिया, वगरना उसके लिए 2 दांत होना शर्त है। उसके बाद अंडे का जिक्र भी आया। फिर उसके बाद जो फरिश्ते हैं जब खतीब खुतबे का आगाज़ करता है तो जो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते हैं वो अपने जो कॉपियाँ या रजिस्टर हैं उनको समेट कर बंद करके वो खुतबे की समात के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं। सही। तो ये बहुत सारे इसमें यानी कि अजर व सवाब है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे पहले दोनों हमारे फाज़िल उलमा ने ये बात कही और मैं भी यही बात कहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ जो यानी ऐसा एज़ाज़ जो कभी भी हमारे लिए नाकाबिल फरामोश नहीं रहेगा, इस जुम्मतुल विदा को पाकिस्तान का क़याम जी हाँ और यौम आज़ादी। वाह। तो बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई एज़ाज़ नहीं है कि अल्लाह ने इस दिन हमें एक आज़ाद रियासत दी। बेहतर हो गया। और ये जो आज़ादी है जी, ये जो आज़ादी है मैं समझता हूँ कि नज़रिए के बाद जी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। बड़ा ये जुमला बहुत बड़ा है अगर कोई समझे कि नज़रिए के बाद इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी अता फरमाई। नाज़रीन कराम, ये हमारे इस सेगमेंट का एक पहला हिस्सा था जिस पर हमने बात की और अब हम उस हिस्से की जानिब बढ़ेंगे कि जो आज के हवाले से बहुत ही अहम है। और उसके लिए जो पहला सवाल है वो हमारे तकरीबन चारों मेहमान उसका जवाब देंगे। आगाज़ कर रहा हूँ जनाब असगर दर साहब से। जनाब फरमाइएगा कि जो क़िबला अव्वल है जिसका तस्करा भी हमने अपनी तिलावत में भी यानी आयतें जो हुई उसमें भी तस्करा हुआ, क़िबला अव्वल के हवाले से यहूदियों का क्या दावा है, वो क्यों उस पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते हैं?
एक तालिब इल्म की हैसियत से बहुत सारे सवालात मेरे जहन में हैं, जिसमें से एक एक करके जो है वो हमारे उलमा जवाब देंगे। मसलन ये कि ताबूत सकीना जिसका तस्करा कुरान में है, फिर हमने तस्करा सुना है हैकल सुलेमानी का, वो क्या चीज़ है, फिर हमने तस्करा सुना है दीवार गिरिया का जहाँ पे खड़े होकर ये लोग रोते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, एक एक करके हमारे उलमा जो है उसकी वजाहत करेंगे। लेकिन मैं बात आपसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि यहूदियों का दावा आखिर है क्या इस पर बैतुल मक़दस? यहूदियों का असल में दावा ये है कि तफसीलात में जाना तो बड़ा मुश्किल है जी। 2500 क़ब्ले मसीह में कुछ अरब ट्राइब्स वो हिजरत करके यरूशलेम आकर आबाद हुए। 2500 क़ब्ले मसीह। उसके बाद 1900 में हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए। ये ज़मीन फ़लस्तीन, तारीख़ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा फ़र्जंद इसी सरज़मीन पर अता हुआ। अच्छा। और हज़रत इसहाक़ को हज़रत याक़ूब अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम जी। और हज़रत याक़ूब का लक़ब था इसराइल, लिहाजा ये इसराइल कहलाया। सही सही, ये सही। इसकी तौजीह है। अब यहूदी इसके ऊपर अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और यहूदियों का इस इसराइल में पूरी ताकत जो है उसका सिलसिला ये है कि ये दुनिया की वाहिद छोटी सी सल्तनत है, मगर सैकड़ों एटम बम इनके पास हैं। अल्लाह, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। कुर्ब व जवार के अंदर लेबनान, मिस्र, उर्दन और जितनी भी ममलकतें, उनके पास इतना एमुनेशन नहीं है, उससे चौगना एमुनेशन इनके पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारी दुनिया को परेशान किया हुआ। बिल्कुल। तो यहूदी, अच्छा ये छोटा सा इलाका है, ये जगह, ये यरूशलेम जो है, ये छोटा सा, इसकी पैमाइश को अगर देखा जाए रकबे के एतबार से, पूरा इसराइल तो 21,000 किलोमीटर पर है। ठीक होगी। जिसमें 59,000 की आबादी है, 59 लाख की आबादी, 59 लाख। 48 लाख जो हैं इसमें यहूदी हैं और 18 लाख 11 लाख मुसलमान। अच्छा। ये मुसलमान कम आबादी है, इसलिए कि बहुत उनके साथ जुल्म हुआ। वो फिदाइन का हो, PLO का हो, फिर हमास का मामला था। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये पूरा रकबा जो है जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है जी, ये 1500 माइलेज से लेकर जो है इसकी लंबाई है और 1000 मील जो है इसकी चौड़ाई है। इसी में जो है मगरबी दीवार, इसको पहले तो जो है मुख्तनसर ने मारा, बाबुलियों ने मारा, रूमियों ने मारा, का कत्ले आम हुआ, इनको निकाला गया, मगर मगरबी दीवार अब भी इनकी बाकी है। वो मगरबी दीवार ही दीवार गिरिया है। अच्छा। जहां आकर यहूदी जो है रोते हैं कि हमारा वो शान, हमारा वो वकार जो हमसे छीन लिया गया, वो आकर दीवार गिरिया पर रोते हैं। वो आज भी मगरबी दीवार जो है सलामत है। ठीक। ये टोटल इतना रकबा है यरूशलेम का, जिसे ट्रंप के दौर के अंदर जो है यरूशलेम को जो है इसराइल का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। फिर सब में बड़ा सानहा जो है वो ये है कि मुसलमानों ने कभी इसके लिए कोई यूनिटी के साथ काम नहीं किया, यानी इफेक्टिव वॉइस नहीं आई। ये फैक्ट है। बिल्कुल। हत्ता के उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने जी पैक्ट किया है यहूदियों से। अल्लाह, तारीख है, पैक्ट किया अल्लाह, इनके सलामती के लिए। बहुत मैं किस किस मुल्क, हमारे सऊदी अरब के
किंग शरीफ हुसैन ने बाकायदा पैक्ट किया। आज भी जो है सूरत हाल ये है कि मुसलमान ममालिक जो है वो इतने दुश्मन नहीं हैं, इसराइल इतना दुश्मन नहीं है जितने मुसलमान ममालिक दुश्मन हैं। बिल्कुल सही। आज बिल्कुल मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि ये छोटा सा फितना जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सके। जमाल अब्दुल नासिर ने बहुत कुछ किया, अनवारुल सादात ने बहुत कुछ किया, मगर यासिर अरफात को जो है आकर जो है कौमी अक़वाम मुत्तहिदा में आकर जो है तकरीर का मौका मिला। सुभान अल्लाह जनाब, बिल्कुल ये जितने नाम लिए गए वो अपनी जगह अहम, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जो सबसे इफ़ेक्टिव वॉइस आज दुनिया में वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की आवाज़ है। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सच के साथ। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू है इल्म अमल का सेगमेंट में फ़लस्तीन की खुदरादियत के हवाले से और यौमुल क़ुद्स के हवाले से बड़ी शानदार तारीख़ जनाब असगरदर साहब ने बयान फरमाई कि क्यों यहूदी इसके ऊपर कब्ज़ा रखना चाहते हैं। मैं जनाब बाकर अब्बास ज़ैदी साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे इस सवाल के दूसरे रुख पे बात करूंगा कि ये जो फ़लस्तीनी हैं, यरूशलेम का तस्करा तो कर दिया, फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। ये जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं इनका क्या दावा है और ये इसके लिए क्यों इतना जंग यानी लड़ रहे हैं और क्यों इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई आयात में खुदावंद आलम ने इस बात का तज़किरा किया है कि वक़ज़यना इला बनी इसराइल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्द मर्रतैन। इस आयत के ज़ेल में मुफ़स्सिरीन ने तफसीली गुफ्तगू की है कि यहाँ पर कौन आबाद था पहले क़ब्ल अज़ मसीह। जी, यहाँ पे बाबुल के जो जैसे मौलाना ने कहा कि बाज़ ट्राइब्स आए थे, वो बाबुल से ट्राइब्स आए थे कनानी जो यहाँ पर आबाद हुए थे आकर। जी। और ये कनानी यहाँ पर आबाद थे जब हज़रत मूसा की कौम पर एक तीह का अज़ाब आया और वो 40 साल सहराओं में घूमती रही कौम। और फिर जब ये पहुँची फ़लस्तीन तो ये पहली इनकी आमद है फ़लस्तीन में, और ये यहाँ पर उस वक्त आकर आबाद हुए। और यहाँ पर इन्होंने जो इनकी रविश थी यहूदियों की, सरमायादारी और पैसा जमा करना और हर बुराई के अंदर इनका हाथ था, और झूठ और मक्कारी के ज़रिए इन्होंने यहाँ पर माल जमा किया। और फिर बाबुल के ही एक हुक्मरान बख्त नस्र ने यहाँ पर हमला किया और इनकी ईंट से ईंट बजाई, इन्हें कत्ल किया बेतहाशा यहूदियों को। और जो मर्द और ख़वातीन और बच्चे बचे उन्हें अपने साथ ले गया कैदी बनाकर बाबुल। और वहाँ पर वो कैदी रहे। फिर हुआ ये कि बख्त नस्र पर फ़ारस के एक बादशाह ने हमला किया बाबुल पर, और वहाँ जो कैदी थे यहूदिया वगैरह उनको बाद में आज़ाद किया गया। वहाँ उन्हीं से एक ख़ातून यहूदी थी, उससे शादी की उसने, मलिक ने, ठीक है, उसने वो सबब बनी कि वो सारे कैदी छूट जाएं, ठीक है। ये पहला फ़साद था इनका, ठीक, और उसका अंजाम ठीक इसी इन्हीं आयत में आया है। दूसरी दफ़ा खुदावंद आलम फिर फरमाता है इसी आयत में, आखिर थोड़ा सा आगे चल कर, कि हमने दोबारा तुम्हें जो है वो कुदरत दी और तुम्हें माल दिया, औलाद दी, ठीक है। और फिर ये इसी इलाके में, ये वहाँ से आज़ाद होकर दोबारा वहीं चले गए, ठीक।
फिर इन पर रूम ने हमला किया, मलिक रूम ने, और फिर इनके साथ वही हुआ जो बख्त नस्र ने किया था और फिर इनको मारा। तो ये इस इलाक़े में अगर ये कहते हैं कि जनाब ये हमारा आबाई इलाक़ा है, तो ये इनका आबाई इलाक़ा नहीं है। आबाई इलाक़ा ये कनानियों का है, सही, जो यहाँ आकर उन्होंने इस इलाके को आबाद किया। ठीक है। तो ये तो इनका दावा झूठा है। असल बात क्या है? असल बात एक सियासत है। असल इसराइल क्यों वजूद में लाया गया? ठीक है। सल्तनत उस्मानिया को बरतानिया की साजिशों ने तोड़ा, अरब और अजम और हुर्रियत के नारे लगाकर झूठे। वो जो जैसे इन्होंने इशारा किया, मैं उससे पहले पैक्ट की तरफ इशारा करूं कि बरतानिया ने ये जो ख़ास एक फ़िरक़ा है वहाँ पर अरबिस्तान में नजदी, उनके साथ मुआहदे किए और उन्होंने वहाँ पर मक्का मदीना में अहले सुन्नत ही हुक्मरान थे। ठीक है। उनको मुर्तद और काफिर कह के उन पर हमले किए और उनसे जो है वो उस मुआहदे के तहत जो बरतानिया से हुआ था, उन्होंने पूरे इलाक़ों पे कब्ज़ा किया और इस तरीके से जो है वो ये जो इसराइल जो है फ़लस्तीन को जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यहाँ पर फ़ौजी थे बरतानिया के, ठीक, उन्होंने यहूदियों ने, आपको मैंने बताया कि यहूदियों का काम माल और दौलत और पैसे, तो उसके ज़रिए जो उन्होंने कुदरत पैदा की थी, दोबारा दबाव डाला सियासी लोगों पर और कहा कि हमें एक मुल्क दिया जाए। ठीक। मारा किसने था? नाजियों ने इन्हें, जो झूठ है जी, अगरचे की झूठ है हॉलोकॉस्ट, लेकिन फिर भी तो वहाँ जर्मनी में इनको कोई सुबह मिलना चाहिए था। सही, ठीक है, वहाँ तो नहीं मिला। हाँ। इन सब ने साजिश करके यहाँ इसको बिठाया ताकि आने वाले दौर में उन्हें पता था कि ये जो पूरी पट्टी है फ़लस्तीन से लेकर यमन तक जी, ये सरवत से माला माल है। समझ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उस ठीक। सरवत पर कब्जा करने के लिए इन्होंने इस इलाके में एक पुलिसमैन बिठाया। ये पुलिसमैन है उनके मुनाफे के लिए। सही। यहाँ पे इसको बनाया गया, ये खंजर जो कहा जाता है कि पुष्ट पे खंजर है, पुष्ट पे खंजर है। ठीक है, मुसलमानों की ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल अभी तक वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और बकिया जो तमाम बातें हैं वो बेसलेस हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मज़ीद उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अभी ज़ाहिर है कि अभी तो मौजू खुलना शुरू हुआ है। साबिर अबू मरियम साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएं, जो फ़लस्तीन फाउंडेशन चला रहे हैं और बहुत यानी कहना चाहिए ज़माने से बड़ी मुस्तक़िल मिजाजी से इसी मौजू के ऊपर और इसी उन्वान के ऊपर, इसी मसले के ऊपर न सिर्फ ये कि लिख रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। मैं जनाब की खिदमत में ये बात कहना चाहूँगा कि इस मसले के सियासी नुक्ते नज़र पर आप बात करें कि जैसे कि अभी बाकर साहब ने इशारा किया कि उनको कोई और जगह भी मिल सकती थी, लेकिन वो इसी जगह पे आके बैठे। एक तो उनका मजहबी भी उससे एफिलिएशन है, जो इशारा असगर दर साहब ने किया, जिसमें ताबूत सकीना का तस्करा, दीवार गिरिया का तस्करा, और फिर वो जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वापस आएगा वो यहीं से आएगा। ये तमाम तर बातें भी, और साथ ही साथ सियासी नुक्ता नज़र, और फिर आयतुल्लाह खुमैनी साहब का ये कहना कि जी इसकी आज़ादी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, ये कितना अहम है हमारे लिए मुसलमानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहीं से मौलाना बाकर जैदी साहब की गुफ्तगू से आगे बात करता हूँ कि जो इसकी पहली बात आपने फरमाई है कि इसका जो सियासी जो नुक्ता नज़र है और इस तनाजुर में कि जो उनका एक वो मजहबी वो है, देखें वो इस सरज़मीन को ज़मीन मऊद कहते हैं, यानी वापसी की ज़मीन। मऊद, बिल्कुल ठीक। मऊद। अब वो किस बुनियाद पे कहते हैं, वो भी बेबुनियाद बातें हैं कि मसलन जैसा कि बयान हुआ है कि ये कौम मूसा के साथ आई, लेकिन इस कौम ने सरकशी की और फिर इसने इस ज़मीन को तर्क कर दिया, ये चली गई यहाँ से, फिर दोबारा जब आई फिर दोबारा भी यहाँ से ये सरकशी के बाद ये ख़ुद चली गई। इनको किसी ने कत्ल नहीं किया, इनको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम यहाँ से निकलो या तुम्हें धक्के दे के कोई निकाल रहा है, नहीं, इन्होंने ख़ुद ही सरकशी की, नाशुक्री की, कुफरान नेमत किया और बहुत कुछ किया, हत्ता कि अम्बिया को कत्ल करते रहे ये, उसके बाद ये चले गए। तो वो भी इनका जो नज़रिया है, जिस तरह 2500 साल कबल मसीह की भी बात हुई है, उस ज़माने से भी अब तक कोई ऐसे शवाहिद तारीख़ के अंदर मौजूद ही नहीं है कि जो ये साबित कर सकें कि ये कोई यहूदियों की यहाँ पर ममलिकत थी या यहूदियों के कोई ऐसी रियासत थी जिसका नाम बउनवान इसराइल था। ये सरज़मीन हमेशा किनानियों के पास से ये मारूफ़ रही, फिर इसका नाम फ़लस्तीन मारूफ़ रहा,
कहीं पर तारीख में ऐसा नहीं रहा है कि जो हमें इसराइल मिलेगा ही। अलबत्ता 1948 में ये नाम कितना पुराना है इसराइल? कायम की गई रियासत है। 1948 मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 1948 में जब यहूदियों के लिए एक रियासत बनाई गई, उस वक्त इसका नाम तजवीज़ करके इसराइल रख दिया गया। ये एक बात। दूसरी, इसका जो बैकग्राउंड है, जिस बात की तरफ मैं आना चाह रहा था कि इससे पहले कहीं हमें तारीख में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर ये बात कि इसराइल यहाँ क्यों बना रहे जी। जब स्विट्ज़रलैंड के अंदर 19वीं सदी के वस्त में सेहूनियों ने तंजीम बनाई, सेहूनी तहरीक का आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर के यहूदियों को जमा करके उनकी रियासत बनाई जाए। अच्छा साबिर साहब, एक सवाल इसमें हमारा तालिब इल्माना और ऐड कर लें, ये सेहूनी और यहूदियों में क्या फ़र्क है? देखिए, सेहूनिज़म एक ऐसी तहरीक थी जिसने 19वीं सदी के वस्त में जन्म लिया। इनकी नज़रियात मुतशद्दिद, बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि किसी दूसरे को तस्लीम ना करना, सुपीरियर, यानी आम यहूदी भी इनके मुकाबले में, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा आम यहूदी भी इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता है अगर वो इनके नज़रिए पर कारबंद नहीं है। यानी मैं आसान मिसाल से अर्ज़ करूं कि अगर किसी इंसान को कत्ल करना है तो उनके नज़दीक ये इंसानियत को कत्ल करना कोई बुराई नहीं है। हाँ, अपना हदफ अचीव करना ये उनका मकसद है, और इसके लिए वो किसी भी हद को जाएं। यानी नस्ल परस्ती है ये, यानी इसके अंदर किसी की इनको वो नहीं है। ये एक बात है जो सेहूनिज़्म है। यहूदी वो हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और ज़ाहिर है कि ये मज़हब, ये आसमानी मज़हब है। उलमा कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अम्बिया आए हैं, सही, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और जो एक तालीमात उन तक आ रही हैं उसको वो फॉलो करते हैं। हत्ता कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अमेरिका में दसियों हज़ार यहूदी इस वक्त मौजूद हैं जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं। जी, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। एंटी ज़ायनिस्ट हैं, वो सेहूनिज़्म को ही नहीं मानते। ये मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। वो ये कहते हैं, खुद वो यहूदी कहते हैं कि ये सरजमीन फ़लस्तीन है, यहाँ इसराइल का कोई वजूद नहीं था। वो यहूदी ये गवाही देते हैं। वो बड़े बड़े रब्बी हैं, बड़े बड़े उनके वो उलमा हैं। मैं मिला हूँ उनसे बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में, मेरे अभी भी उनके साथ हमारे फ़लस्तीन फाउंडेशन के रवाबित हैं। मुझे याद पड़ रहा है आपने तज़किरा किया था आज से कुछ साल पहले कि जो पहली सहाफ़ी खातून जिसने कवरेज की थी वो भी गालिबन शायद यहूदी थी, जिसको इन लोगों ने मारा था। देखिए, वो रेशल कोरी थी, अमेरिकन लड़की थी रेशल कोरी, जिसने फ़लस्तीनियों की खातिर जान दी। बिल्कुल, फ़लस्तीनियों के घर जब मिसमार किए जा रहे थे तो वो खड़ी हो गई बुलडोज़र के सामने, उस पर बुलडोज़र चढ़ा दिया। ये एक बात है। अब जो इसराइल, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि इसराइल को इधर क्यों बना रहे हैं जी, जब स्विट्ज़रलैंड में सेहूनिज़्म की तहरीक का आगाज़ हुआ तो ये फार्मूला मौजूद था कि यहीं किसी जजीरे में उनको बुला लिया जाए और एक रियासत बउनवान यहूदी रियासत दे दी जाए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनके लिए ज़मीन मौजूद थी। एक फार्मूला ये भी था कि अफ्रीका में कहीं कोई जगह इनके लिए मुशख्खस कर दी जाए। ठीक, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इस जगह पर आने की कोशिश की। आप इसका एक बड़ा ही सियासी पहलू है, एक मौलाना साहब ने अर्ज़ किया है, एक पहलू मैं अर्ज़ करता हूँ। बर-ए-आज़म एशिया, अगर आप एशिया को देखें और दुनिया के दूसरे बर-ए-आज़मों को देख लें, एशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी बर-ए-आज़म एशिया के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज एशिया के अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े मादनियात के ज़खायर एशिया में हैं। अब फ़लस्तीन कहाँ है? एशिया के अंदर वाक़ है। सही। कश्मीर कहाँ है? बिल्कुल एशिया के अंदर वाक़ है। जिस तरह मौलाना ने अर्ज़ किया था कि इन्होंने पुलिसमैन बिठाया। देखिए, जब बर्र सगीर के अंदर कॉलोनियल सिस्टम ब्रिटिश अम्पायर का ख़त्म हो रहा था, उस ज़माने में यहाँ पर कश्मीर के नाम पर इन्होंने भारत को चौकीदारी दे दी। सही। और मगरबी एशिया के अंदर इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल को घोंप कर इस पूरे मगरबी एशियाई खित्ते को कर्टेल करने के लिए उन्होंने इसराइल को बिठाया। और फिर इसराइल ने आपके सामने 1948 के बाद क्या किया? ग्रेटर इसराइल की मनसूबाबंदी पे काम शुरू कर दिया। सही। अरब इसराइल वॉर्स हुई, उन्होंने वो मिस्र के इलाके पे कब्जा किया, उन्होंने जॉर्डन पे कब्जा किया, उन्होंने लुबनान के वो इलाकों पे कब्जा किया, शाम में जोलान की पहाड़ियों पे कब्जा किया। वो मुख्तलिफ कब्जे बढ़ाते चले गए, हत्ता कि उनका प्लान था कि नील से फुरात तक, और उस फुरात तक आने के लिए उनके पास मक्का मदीना के भी कई इलाके हैं। बिल्कुल। हत्ता अफगानिस्तान के भी फिर इलाकों तक उनकी वो नक्शे हैं बाकायदा उनके पास, जो उन्होंने वो नशर किए थे सेहूनियों ने। ये उनके प्लान थे। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि उन्होंने यहाँ पर जो इसराइल को सियासी तौर पर कायम किया, मुआशी तौर पर एशिया एक हब है, बल्कि दुनिया को चलाता है। यूरोप क्या करता है? यूरोप एक चीज़ बनाता है, उसको कौन ख़रीदेगा? अगर एशिया की 3.5 अरब 4 अरब आबादी
उसके साथ नहीं खड़ी होती इसको लेने के लिए, तो उसकी प्रोडक्ट तो फेल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुआशी तौर पर कंट्रोल करने के लिए, पूरे एशिया को अपने कैप्चर में करने के लिए उन्होंने इसको यहाँ लाए, ताकि यहाँ पर रियासतों को कमज़ोर करें और फिर ग्रेटर इसराइल के नाम पे वक्त के साथ साथ जो कॉलोनियल सिस्टम, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हुआ है, उसको जो फ्रेंच कॉलोनियाँ ख़त्म हुई हैं इस खित्ते में, इस मिडिल ईस्ट के अंदर, आपको पता है, तो उसको इसराइल के उन्वान से जारी किया जाए दोबारा। ठीक है। और फिर उन्होंने कोशिशें भी की। सही। आखिरी कोशिश जो उन्होंने की कई जंगों के बाद जो उन्होंने लड़ी हैं या कब्जे किए हैं, आखिरी इनकी कोशिश थी 2011 में, जो उन्होंने दाइश बनाई। दाइश को बनाकर उनका टारगेट यही था कि जो हदफ वो 48 से अब तक नहीं ले सके, अब दाइश के जरिए वो चाहते थे शाम को तकसीम कर दें, लुबनान को तकसीम करें, इराक को तोड़ दें और फिर वो ईरान तक आ जाएं, इधर पाकिस्तान की सरहदों पर आ जाएं, फिर अफगानिस्तान में आ जाएं, पीछे क्या बचेगा। बिल्कुल तो सही। ये एक सारा एक इसका पूरा था जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ज्वाइंट है। ये बिल्कुल सही है जनाब। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। बड़ी तारीखी गुफ्तगू है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। ब्रेक के बाद जारी रहेगी सच के साथ ही। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा मरहबा, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन इकराम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। गुफ्तगू है जुम्मतुल विदा की फ़जीलत और यौमुल क़ुद्स की अहमियत के हवाले से। हमारे तमाम जितने मेहमान हैं उन्होंने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन ज़ाहिर है कि गुफ्तगू तो होती ही है। सहरी का एक लाजमा कुछ खाना भी है, और सहरी का अहतमाम, सहरी हो और खाने के लिए कुछ ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। तो हमारे पास भी दस्तरखान सजा होता है रोज़ाना। शेफ़ समीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, मज़ेदार पकवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक। क्या तैयारी है जनाब? आज की हमारे पास 2 रेसिपी हैं। हम कीमा बना रहे हैं, ठीक है, और साथ में अंडा पराठा। हाँ, कीमा और अंडा पराठा, जी सही है। ठीक तो है। अच्छा, रेसिपी बता दीजिए। रेसिपी इसकी बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास मलका वालों का कीमा मसाला मौजूद है। और हम 1 किलो तकरीबन कीमा लेंगे, उसमें 1 पैकेट या 1 से थोड़ा सा कम पैकेट आप उसमें शामिल करेंगे। ऑयल लेंगे, ऑयल में 2 से 3 अदद प्याज शामिल करेंगे। प्याज जब ब्राउन होने लगे तो उसमें कीमा शामिल करें। लहसुन और अदरक का 1-1 चम्मच शामिल करें और कीमे में अच्छी तरह मिक्स करके, चाहें तो आप अगर दही है तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास टमाटर है तो टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि टमाटर का छिलका उतार के कोशिश करके और उसको इस्तेमाल करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये पराठे मौजूद हैं, लच्छे वाले, सही है, ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, और साथ में ऑमलेट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलें जनाब, दस्तरखान तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह रोज़ाना की तरह बहुत अच्छा दस्तरखान सजेगा। जो गुफ्तगू का सिलसिला रुका था उसको दोबारा शुरू करेंगे। हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब की खिदमत में ये सवाल है कि यौमुल क़ुद्स का ये जो सिलसिला है ये तकरीबन पिछली 4 दिहाइयों से जारी है। 4 अशरे हो गए, इनकलाब ईरान जो था उसके बाद से ये जारी है। ये बताइए कि ये जो सिलसिला है ये उम्मत में यकजहती के लिए कितना मददगार आप समझते हैं कि है? मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले 1-2 बातें कर ली जाएं। एक तो ये है कि यहूदियों का इस सरज़मीन पर मिल्कियत का दावा कभी नहीं रहा। चंद लोग वहाँ ज़रूर आबाद थे। ये मिस्र, बनी इसराइल जो थे वो मिस्र से आए थे दरियाए नील पार करने के बाद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, इस ज़मीन पर दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने अपनी बुज़दिली की वजह से मुख्तलिफ़ हीले और बहाने किए, वो आबाद नहीं हुए। असल में जो इसराइल है ये अमेरिका और इंग्लैंड, ये दोनों जो साम्राज्य क़ुव्वतें हैं उनका लेपालक बच्चा है, उनका खलंडरा बच्चा है। असल मकासद उन दोनों के हैं। और इसराइल से कहीं ज़्यादा जो यहूदी साहूकार वो जो सहूनी इज़म को फंड्स फराम करते हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड में आबाद है। सही। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से पहले
ईरान जो था वो मिनी अमेरिका कहलाता था। जी जी तो जी मैं ये समझता हूँ कि इमाम साहब के दो एक मुहय्यरुल उकूल कारनामे हैं। एक तो उन्होंने अपनी कौम को सही किया सबसे पहले। वाह। यानी बहुत मुश्किल होता है कि बिगड़ी हुई कौम को आप जिहाद के रास्ते पे लगाएं, आप एहतजाज के रास्ते पे लगाएं और जिस साम्राज्य की उन्होंने गुलामी किया उसके सामने खड़ा कर दें। वाह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी कौम के साथ कमाल मोहब्बत और हुर्रियत पसंदी की आखिरी सोच है, ये मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि 1979 से पहले ये जो फ़लस्तीन के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि होते थे, लेकिन 1979 के बाद इमाम खुमैनी ने इस फ़िक्र को और सोच को पूरी दुनिया में फैला दिया है। वाह। और आज भी एक जगह बात हो रही थी, साबिर अबू मरियम साहब भी मौजूद थे, कि सिर्फ ये मुस्लिम ममालिक में नहीं है, दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक में ठीक ये जो यौमुल कुद्स है ये मनाया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं। और मैंने वहाँ ये बात कही थी, उसे दोहराना चाहता हूँ कि कोई बड़ी से बड़ी सियासी जमात अगरचे वो इलेक्शन में क्यों ना उतरी हुई हो, इतनी रैलियाँ, इतने एहतजाज और इतने प्रोग्राम वो मुनक्किद नहीं कर सकती। बल्कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो यौमुल कुद्स की रैलियाँ हैं जी, ये फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, बिल्कुल ये हमारा मसला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम की नाक का मसला है। बिल्कुल सही। इसमें कोई फ़िरके की बात नहीं है, कोई मकतब की बात नहीं है, कोई मसलक की बात नहीं है, कोई मज़हब की बात नहीं है, कोई मशरब की बात नहीं है। और आखिर में ये जो कोशिशें और काविशें इमाम खुमैनी की, मैं इकबाल की ज़बान में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी, तारीख के औराक में जिंदा रहूंगा और तारीख मेरे नाम की ताज़ीम करे। क्या कहने वो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत तरीन बातचीत आपने की, बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत। मौलाना असगर दर साहब, जैसे कि जनाब ने इरशाद फरमाया मुसलमानों की नाक का मसला है, तो ये मुसलमान अपनी नाक कटवाने पे क्यों तैयार रहते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या अर्ज़ करें, मैं तो कहता हूँ देखिए, कुदरत ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम ममालिक को सब में बड़ा डिफेंस जो दिया है, बहीर अरब जी, यहाँ से निकलिए खलीज फारस, क्या बात, आगे जाइए ओमान, वाह, आगे जाइए उर्दन जी, उसके बाद जद्दा, फिर खुर अब्दुल्ला, ये तमाम परवरदिगार लम यज़ल ने मुस्लिम उम्मा को अता किया। क्या कहने है, वाह। अब उसके साथ कुरान में क्या कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, वाह, कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि आपस में यकजा हो जाओ। वाह। ये जो आपस की मुनाफिकत है इसे ख़त्म कर दो। क्या बात। और इसे अगर ख़त्म किया तो इमाम खुमैनी ने ख़त्म किया। बहुत बड़ी बात। फ़लस्तीन का मसला शिया सुन्नी मसला नहीं है, बिल्कुल, वहाँ सुन्नी अक्सरियत है, बिल्कुल, मगर इमाम खुमैनी ने ये नहीं देखा कि मुझ पर क्या इल्ज़ाम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब रूहान ने मस्जिद अक्सा में आग लगाई 1967 में, तो किसी कहने, रहमान कियानी ने कहा था कि ये दिन दिखा दिया हमें चरखे कबूद ने, ये दिन दिखा दिया हमें चरखे कबूद ने, अक्सा में आके आग लगा दी। हाय 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 हाय, हम देखते रह गए। हम अगर यकजा हो जाएं तो ये यौमुल कुद्स जो यहाँ मनाया जाता है, अगर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के गली कूचों से बच्चा बच्चा निकल कर बाहर आ जाए, दुनिया को मालूम हो जाए कि मुस्लिम उम्मा जमा हो जाए, मुस्लिम उम्मा यकजा हो जाए, तो एक खुमैनी की आवाज़ पर जो है वही इनकलाब जो ईरान में आया, कि एक दिन पहले कहा था कि कोई शख्स जो है रोड पर ना निकले, 12 अक्टूबर, और उसके बाद इमाम खुमैनी ने कहा कोई बच्चा घर में न रहे। क्या बात। तेहरान की गली कूचों से निकलकर ख़वातीन, बच्चियां, बच्चे निकलकर आ गए थे, और फिर शाह
अपनी बिसात को लिपेट कर जा रहा था और मैंने खुमैनी साहब का मकान देखा है, एक छोटा सा मकान, एक छोटी सी कुर्सी और उस पर बैठकर जो है गोरबचोव का पैगाम आया, कहा सुबह मिलूंगा नमाज फजर के बाद। ऐसा फकीर आदमी अगर मिल जाए वही लोग इनकलाब को, मैं कहता हूँ ईरान का इनकलाब पूरी दुनिया में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जनाब बाकर अब्बास ज़ैदी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब का तस्करा कितने खूबसूरत अंदाज से हुआ। क्या किया जाए कि अब उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। खुमैनी साहब ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और पूरी उम्मत को मुत्तहिद करें। मुख्तसर से वक्त में जवाब। देखिए मसला ये है कि जो काविश जिसका उन्होंने आगाज़ किया और फ़लस्तीन के मसले को आलम इस्लाम का सबसे पहला मसला बना दिया और आज तक वो सबसे पहला मसला है और ये आलम इस्लाम की शहरग है, तो वो तो बुनियाद रख गए, ठीक है ना। अब ये मुसलमान जिनके मफाद मसलन उसी जैसे कि फरीदी साहब ने कहा अमरीका और इसराइल के साथ और बरतानिया के साथ वाबस्ता हैं, उनसे ये तवक्को करना कि वो जमा होंगे हुक्मरान। अवाम के दिल एक हैं, उम्मत अवाम की अलग और हुक्मरानों की अलग है। वाह, मुसीबत यह है, ये है। अब अवाम तो उनके तो दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, ठीक है। ताकत का तवाज़ुन ईरान ने इसकी बुनियाद रखी, इमाम खुमैनी ने, वो इसमें आगे जा रहे हैं। आप देखें ना कि जैसे कि हमारे बरादर साबिर ने कहा कि दाइश आखिरी हरबा था इसराइल को बचाने का, नाकाम हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। शाम नहीं टूट सका, लुबनान नहीं टूटा, इराक़ नहीं टूटा, वो है। अब वो इधर पाकिस्तान की तरफ ये यहाँ तक आना था, उन्होंने इसको भी तकसीम करने की उनके पास प्लानिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी शुरू करना चाहते हैं, हालात ख़राब करना। तो ये अब चाहे हुक्मरान इनके अपनी इज़्ज़त गंवाएं, अपने आप को जलील करें। कुरान करीम ने ऐलान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। अब अगर ये अपने औलिया उन्हीं को समझते हैं तो ये तो जमा, इनसे तवक्को करना कि जमा होंगे, ये तो मुश्किल वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन अवाम जमा है और फ़लस्तीन का मसला पहला मसला है और ताकत का तवाज़ुन जो है वो भी अब इस नुक्ते पर आ गया है कि वो अपने गिर्द, जो नीर से फ़रात तक के ख्वाब देखता था, अपने गिर्द जो है उसने दीवार बना ली है। और बाज़ जगह तो वो दीवार ज़मीन के अंदर 20-20 फीट नीचे है कि कहीं से सुरंग ना बना लें फ़लस्तीन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, तो अब वो इस नुक्ते पे आ गया, वो दिफा, अब वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है और ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया है, उसके हाथ से निकल गया है। वो पूरा शाम फौजी होकर उसके सामने खड़ा हो गया है। बिल्कुल, जोलान हाइट्स पे मिसाइल लग गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अब वो दिन करीब है। रहबर जो इमाम खुमैनी के क्या कहते हैं, नाइब कहें या उनकी जगह रहबरी अंजाम दे रहे हैं। आज उन्होंने ऐलान किया था कि 25 साल के अंदर इसराइल तमाम हो जाएगा। क्या बात है, चलें और चलें, वो वक्त आने वाला है। जज़ाकल्लाह, हम देखेंगे। साबिर भाई ये फरमाइएगा कि बस आखिरी सवाल है आपसे ये, एक तो आज के दिन के हवाले से पैगाम दें कि तमाम लोग शरीक हों। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम यौमुल कुद्स की रैली निकालते हैं इसका कितना असर होता है, इफ़ेक्टिवनेस कितनी है इसकी? देखिए, जो दूसरी बात से शुरू करता हूँ कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। चूँकि मैं ख़ुद पर्सनली बहुत से फ़लस्तीनियों से मिलता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस में फ़लस्तीन की आला क़यादत के साथ बैठना होता है, बातचीत होती है। तो आप यकीन कीजिए कि ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये उनके अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में चंद अफराद भी खड़े होकर फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए फ़लस्तीनियों की जान में जान आती है। और एक और फार्मूले से मैं अर्ज़ कर दूँ आवाम के लिए कि आपको याद है कि 67 की वॉर, 73 की वॉर अरब हार गए थे इसराइल के मुकाबले में। 78 में इसराइल लुबनान पे काबिज़ हो गया था। 78 में वो मिस्र ने कैम्प डेविड के अंदर इसराइल को तस्लीम कर लिया था। फ़लस्तीन की जद्दोजहद दम तोड़ गई थी। लेकिन ये 79 में जब जिस इनकलाब की हम बात कर रहे हैं, जो इनकलाब इस्लामी ईरान में आया, उस इनकलाब के आने के बाद फ़लस्तीनियों की जान में जान कैसे आई, ये यासिर अरफात ने बयान किया इमाम खुमैनी के पास आकर। कहा कि इमाम, हम जब बेआसरा हो गए थे अपने अरबों से, अरब जब इसराइल के सामने बैठ गए तो हमें तो आसरा ही ख़त्म हो गया था। आपके इस जद्दोजहद ने, इन मुजाहरों ने, इन एहतजाजों ने, इन यौमुल कुद्स के ऐलानों ने
हमारी रूह में नई रूह फूंक दी है। हम अपने पास एक नया रूहानी बाप देख रहे हैं जो आपकी शक्ल में है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितनी कोशिशें हैं, रैलियां, मुजाहरे और ये इस तरह के, ख़ास तौर पे जो आपने ये प्रोग्राम भी रखा है, जज़ाकल्लाह, ये सारे इसी तरह की कोशिशें हैं जो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद में तक़वियत पेश करती हैं, उसको मज़ीद ताकतवर करती हैं, उसकी आवाज़ को बढ़ाती हैं। ये एक वो बात है जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है। वाह। सवाल का पहला हिस्सा जो आज, क्योंकि यौमुल कुद्स है, जिस तरह फरीदी साहब मोहतरम ने फरमाया कि 80 से ज़्यादा मुल्कों में है, मैं ये कहता हूँ कि ये दिन ना सिर्फ मुसलमान मनाते हैं बल्कि हम इसके गवाह हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो हमारे अरब फ़लस्तीनी मसीही हैं वो इस दिन सबसे बड़ी रैली वहाँ निकालते हैं। यानी मकबूदा बैतुल मक़दस में बिशप अताउल्लाह हन्ना साहब जो वहाँ के सबसे बड़े वो बिशप हैं और उस चर्च के बिशप हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है, वो उनकी क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकलती है जो कि हमारे मसीही भाई निकालते हैं और वो यौमुल कुद्स के नाम पे निकालते हैं। ठीक। अमेरिका के जिन यहूदियों की मैंने बात की जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, वो कल निकलेंगे, वो निकालेंगे वहाँ पर ये यौमुल कुद्स की। तो ये बिला तफरीक और रंगो नस्ल ये मामला है। ठीक। हज़रत इमाम खुमैनी की इस अपील पर पूरी दुनिया ने लब्बैक कहा है, बग़ैर किसी तफरीक के, मज़हब, मसलक, रंग के, नस्ल के। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात की है, सही, जो इमाम खुमैनी ने फरमाई है। कायद-ए-आज़म ने भी यही फरमाया है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है। सही। लिहाजा आप देखें कि कायद-ए-आज़म ने भी बर्रे सगीर में कई मरतबा यौम फ़लस्तीन मनाया है और ये यौमुल कुद्स मनाना मैं समझता हूँ कि हज़रत इमाम खुमैनी और हज़रत कायद-ए-आज़म दोनों से तजदीद अहद का दिन है। ज़बरदस्त जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मौज़ूद मेहमानों का, असगदर साहब, बाकर अब्बास साहब, फरीदी साहब, साबिर अबू मरियम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि जितने भी खुतबा कल नमाज जुमा खुतबा दें, जी वो कुद्स पे ज़रूर बिल्कुल बात करें जी, बिल्कुल ज़रूरी है, ये तो बहरहाल हक़ बनता है। नाज़रीन कराम, किचन में खाना तैयार है, तो बस मैं सभी इनसे कहूँगा जल्दी से उसको, जो कुछ भी पक्का है, पराठे तो मुझे नज़र आ गए। सही है, ठीक है। और ये ऑमलेट भी हो गई और ज़बरदस्त कीमा भी, ठीक है। बहुत कम वक्त में बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं। बस ठीक, जज़ाकल्लाह। आखिर में इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची हमने पहले शामिल कर। जी ठीक, ऊपर से डालना चाहें तो डालें जी, ज़्यादा हस्ब जायका। जी बिल्कुल। चलें जी, बेहतरीन खाना भी तैयार हो गया, गुफ्तगू भी तैयार हो गई। तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझकर यौमुल कुद्स की रैली में ज़रूर शिरकत करें। खुदावंद ताला से दुआ है कि परवरदिगार तमाम जुलूसों को साथ खैरियत के अपनी मंजिलों तक पहुँचाए। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सच के साथ। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का जिसका इंतज़ार आपको, मुझे, सबको बड़ी शिद्दत से रहता है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं यकीनन कि उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है क्योंकि मराहिल बढ़ रहे हैं। और वो सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। बहुत बेहतरीन नातख्वां हजरात इस सेगमेंट में शिरकत कर चुके हैं और आज भी 4 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। सेमीफ़ाइनल के मराहिल हैं, आज तीसरा सेमीफ़ाइनल है कि जिसमें 4 पार्टिसिपेंट शरीक होंगे। जजेस मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि अब हमारा इम्तिहान सख्त हो रहा है क्योंकि हर रोज़ जो पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक पढ़ने वाला हमारे पास मौजूद है। उसमें से किसी एक को ज़रा सी किसी अच्छाई पे और उसकी बड़ाई पे हम मुकाबले में फ़ाते करार देते। असल में तो कामयाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहख़्वानी करना है और यहाँ तक आना, मुकाबले में यहाँ तक जीत के आना, इन बच्चों के लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। इस मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं याकूब एंड शहबाज कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से।
मलका मसाला जात बनाने वालों की जानिब से, दमथल स्वीट्स की जानिब से, मारूफ निमको की जानिब से, मुगलिया निमको की जानिब से, हबीब ऑयल बनाने वालों की जानिब से ये नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, कराची जायका हलीम ने, कारवान अमीर हमज़ा ने, टैंक बनाने वालों ने और ऑलपर्स बनाने वालों ने, हबीब ऑयल बनाने वालों ने। हम इन सब के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इस इबादत को अंजाम देने में ताउन किया। अल्लाह ताला उनकी इस इबादत का बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फरमाए। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, जो जजेज़ आज मौजूद हैं अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। यकीनन कि इनकी हौसला अफजाई इन बच्चों के लिए बहुत मानी रखती है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आपकी सबकी जानी पहचानी एक बहुत बेहतरीन मुनफरिद आवाज़ मोहतरमा सादिया रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जज़ाकल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक और बहुत मुनफरिद आवाज़ जिसने बहुत कम अरसे में अपनी शनाख्त बनाई और अपनी इंकिसारी से लोगों के दिल जीत लिए। अल्लाह ताला इनको इसी तरह हमेशा खुश और खुर्रम रखे। मोहतरमा माहरुख रियाज साहिब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद एक हमारे मुस्तकिल जज जो तशरीफ़ लाते हैं, बहुत मुख्तसर कलाम करते हैं लेकिन बहुत जामे कलाम करते हैं, तो कहने का जी चाहता है दरवेश सिफ़त इंसान है जनाब सज्जाद अली दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे दरमियान एक और बहुत खूबसूरत आवाज़ नातख़्वानी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए, मोहम्मद इफ्तिखार नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम सुनेंगे। तो जजेस की इजाज़त हो तो मुकाबले का आगाज़ किया जाए। अच्छा जी, तीसरा सेमीफ़ाइनल, पहले पार्टिसिपेंट जिनको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ वो हैं इक़रा कंवल। तशरीफ़ लाएँ। इक़रा कंवल हमारे दरमियान मौजूद हैं। तशरीफ़ लाइए। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगी इक़रा कंवल। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार, पाप की गठरी सर पे उठाए, मैं पाप की गठरी सर पे उठाए, आई हूँ तुमरे द्वार, कृपा करो सरकार, कुछ तो मेरी आस बंधा दो, तन मन है कुछ तो मेरी आस बंधा दो, तन मन है बेचैन, रोते
रोते रोते रतियाँ बीती जी, रोते रोते रतियाँ बीती, रोते रोते रतियाँ बीती, कब होगा दीदार, कृपा करो सरकार, नजरे करम सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी नातें हो जाती हैं कि फिर कुछ कहने के लिए लफ्ज़ नहीं बचते कि इंसान क्या तारीफ़ करे, क्या कहाँ से वो लफ्ज़ लेके आए जिसकी तारीफ़ की जाए। कुछ राग ऐसे हो जाते हैं कि जो अपने शहर में जकड़ लेते हैं। अल्लाह ताला इस बच्ची को बहुत अजर व सवाब अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह। बिना किसी ताख़ीर मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। मुकाबले के अगले शरीक हाफिज़ हसन अज़ीज़ी से कि तशरीफ़ लाएँ और सरकार की बारगाह में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार मोहब्बत के साथ करें। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो ने पाया नहीं, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो ने पाया नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। भाई बहुत ही खूबसूरत नातें पेश की जा रही हैं। फ़ैसला तो यकीनन जजेस करेंगे, राय भी वही देंगे। बस मेरा एक बात ये कहने को जी चाह रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा कि मुकाबला हर बच्चा लग रहा है अपनी जगह परफेक्ट है, यानी मुकम्मल पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ठीक। अच्छा, तो ये तो मेरी राय थी कि भाई ये बच्चे अपनी जगह मुकम्मल लग रहे हैं। अब सादिया जो हैं वो तो एकेडमी भी चलाती हैं, तो ज़रा आप भी मेरी बात पे बताएं मैं कितना ठीक कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं माशाल्लाह, वाकई इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। और फिर आज का दिन तो वैसे ही मुबारक, फाइनल के करीब करीब, और मुबारक रात, मुबारक दिन है, तो वैसे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सना ख़्वान रसूल हैं, मुकम्मल शख्सियत अगर सना ख़्वान रसूल है। क्या कहें, क्या कहें। इन दो बच्चों ने कैसा पढ़ा? बहुत कमाल, बहुत प्यारा।
माहरुख, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। पहली जो बच्ची थी उसने बहुत फीलिंग से बड़ा महसूस करके पढ़ा, ये नहीं लग रहा था वो मुकाबले में पढ़ी है, बहुत दिल से पढ़ी थी माशाल्लाह। और इन्होंने तो माशाल्लाह कमाल भाई पढ़ा। मतलब लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं, बहुत प्यारा। सेट पे बैठे हुए लोगों को ये महसूस ही ना हो कि वो सेट पे बैठे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ये कमाल। कबूलियत की बात है भाई, बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आपके लिए यही इनाम है, आपने पढ़ा और आंखों में आंसू आ गए। दरवेश भाई, कमल इकरा कमल ने पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बड़ा डूब के पढ़ा कलाम। और दूसरा जो हाफिज हसन अजीज़ी हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मतलब लग रहा है कि वाकई सेमीफाइनल का उन्होंने हक अदा कर दिया। वैसे हक अदा कर दिया, बहुत बहुत सारी दुआएं सब कहते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। अभी 2 पार्टिसिपेंट बाकी हैं, इतना ही बेहतरीन मुकाबला होगा, कहीं नहीं जाइएगा, सच के साथ रहिएगा, वापस आते हैं। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सेगमेंट है बहुत ही बेहतरीन, कौन बनेगा सच की आवाज़। और हर आवाज़ ऐसी है कि जी चाह रहा है कि यही बन जाए सच की आवाज़, लेकिन फ़ैसला तो बहरहाल जजेस ने करना है। 2 पार्टिसिपेंट्स, बहुत बेहतरीन मुकाबला, बहुत अच्छा पढ़ के गए। हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट आज के इस तीसरे सेमीफाइनल के, मैं दावत दे रहा हूँ सैयद जाफ़र इमरान को। तशरीफ़ लाएँ, बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें और अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें। सैयद जाफ़र इमरान। अस्सलाम वालेकुम। आए हैं जब वो मिंबरो, आए हैं जब वो मिंबरो, मेहरा सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बार सामने, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है दिले बेता सामने, उनका हरम है दिले बेता सामने, आए हैं जब वो मिंबरो। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत जजेस की ज़ाहिर है मैं तासुरात देख रहा हूँ और वो किस तरीके से सरा रहे। अस्थाई ज़्यादा अच्छी पड़ गया ना ये बच्चा, हाँ अंतरे से ज़्यादा अच्छी अस्थाई पड़ गया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। मैं मुल्तमिस हूँ अपने अगले शरीक, आज के इस सेमीफ़ाइनल के आखिरी पार्टिसिपेंट जनाब नबील यासीन से कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश फरमाएँ। जनाब नबील यासीन, इतनी बेहतरीन अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बन जाए तो कितना मज़ा है ना, एक से बढ़ के एक हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती है क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती है क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है ये सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जीते रहो भाई, जीते रहो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबाद रहिए, सलामत रहिए। फिर वही बात कह रहा हूँ, कुछ ऐसी कैफियत हो जाती हैं कि फिर लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। क्या कहा जाए, इतना अच्छा ये बच्चे पढ़ रहे हैं और किस एहसास के साथ पढ़ रहे हैं कि वो एहसास मुंतकिल हो रहा है। और ये पता चल रहा है कि ये बच्चे जो नात पढ़ रहे हैं, ये नात को नात समझ के पढ़ रहे हैं। खुदावंद ताला हम इस पहर में हमारी दुआएं कबूल फरमाए। जो कुछ भी दुआएं हुई हैं परवरदिगार कबूल फरमाए, सबकी परेशानियां दूर फरमाए। दरवेश भाई ने एक दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला जो कोई भी बीमार हैं परवरदिगार उन्हें सेहत अता फरमाए बाक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। सादिया बाजी क्या कहेंगी, कैसा मुकाबला होगा? क्या माशाल्लाह, वही एक से बढ़कर एक आवाज़ है और वाकई बहुत सुरूर आ रहा है, इतना अच्छा सब पढ़ रहे हैं।
और आज मेहनत भी नज़र आ रही इनकी, कोशिश जिस तरह से, और जो मुकाबले के हवाले से कलाम मैं इनसे कहती हूँ इस दफ़ा माशाल्लाह उसी तरह के कलाम, इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी चारों की, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह चारों ने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मारुख माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और आज की कुछ रात की मुनासबत भी ऐसी है कि माशाल्लाह जो कलाम पढ़ रहे हैं वो दिल पे लग रहा है, और इनकी मेहनत दिख रही है माशाल्लाह बच्चों। ऐसा लग रहा है ना कि वही वाली बात कि नुज़ूल हो रहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। बस ये जो आखिर में मेरे भाई ने पढ़ा, इन्होंने कुछ जगह बहुत अच्छी लगाई, और ये था कि मुझे कहीं कहीं लग रहा था मुंह दबा के पढ़े, मुंह खोल के नहीं पढ़े। जब अंतरे पे ऊपर गई, हाँ जब अंतरे पे ऊपर गए तो इन्होंने उस वक्त मुंह अपना सही तरह मतलब इस्तेमाल किया जो अंतरे में आपने करना, बाकी मुझे ऐसा फील हो रहा था मुंह दबा के पढ़ने। अच्छा, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा माशाल्लाह। अगर खोल के पढ़ता तो और अच्छा हो जाता। जैसे अंतरे पे ऊपर गए थे ना तो बहुत अच्छा। अब जैसे पढ़ रहे थे, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। अच्छा, ये इससे ज़रा माइक पे सुन लें, अगर माइक पे दरवेज भाई ज़रा दीजिएगा। हाँ, ये ज़रा मिसरा पढ़ दो। जैसे इन्होंने जो पढ़ा मैं थोड़ा सा इनकी तरह बता देती हूँ। हुजूर मेरी माइक तो ऑन करवा दें। बाहर आप से है। अभी यूँ पढ़ सकते थे इसको। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। जज़ाकल्लाह। इनका मैं भी करा था, मैं भी करा। सही 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 वो सही, इस तरह आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़ें तो और बेहतर हो जाए। ठीक हो गया जी। दरवेज भाई माशाल्लाह, ये सईद जाफ़र इमरान ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, और ये कि जगह भी अच्छी लगाई। और ये नबील यासीन, इनका भी यही है कि अभी जो जज ने कहा कि अल्फाज शुरू में स्टार्ट जो लिया ना समझ नहीं आ रहा था, दबा के उन्होंने पढ़ा, और ओवरऑल अच्छा पढ़ा इन्होंने बात। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान जनाब नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार नक्शबंदी साहब। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो कोई कलाम पेश कर दें इस माहौल में, और बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक ना कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जिधर वो आले मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी,
कभी तो मेरा सलाम होगा कि यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब ना शाम मतलब की सुबह होगी ना ये तराना तमाम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा पड़े ही रहने से काम होगा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा शहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। चारों ही पार्टिसिपेंट ने अपने अपने हिस्से की इबादत को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। खुदावंद ताला उनको उसका बेहतरीन अजर सवाब इनायत फरमाया। हमारे जज साहिबान मुसलसल कहते हैं कि नात पढ़ना जो है वो ही एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। मुकाबले में आना, शरीक होना, ये तो बहरहाल एक मरहला है, लेकिन सआदत तो असल में नात रसूल मकबूल है। और हमारा ये मानना है कि जब तक वहाँ से इजाज़त ना हो कोई नात पढ़ नहीं सकता। तो इनको वहाँ से इजाज़त मिली है तो ये नात पढ़ लें। नताइज बहरहाल मुरतब हो चुके हैं और उन नताइज का ऐलान हम थोड़ी देर में करेंगे। रोज़ मैं ये कहता हूँ कि नतीजा देने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करवाना ये भी नतीजे का अदब होता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करवाया जाए। बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहे थे मोहम्मद इफ्तिखार नक्शबंदी साहब। मैं फिर चाहूँगा कि एक और कलाम कोई आप जो आपको पसंद हो इस माहौल में, इस माहौल के एतबार से अगर पेश करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोक लेती है आप की निस्बत तिर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। वही बरते हैं जो लिया सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबके। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते
कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले आज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट मुरतब हो चुका है, जजेस अपने अपने अंदाज से देखते हैं। दरवेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर तो इजाफ़ा फरमाइए। मैं दरअसल मैंने जो पहले रिज़ल्ट आपको दिया था उसमें ये अगर मुझे पर्चे दिखाएं तो मैं नाम के हिसाब से बता दूं। 2 मिनट। जी जी, मैं आपको इकरा कंवल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और ये हाफिज़ हसन अजीज़ी ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे सुर लगाए। अच्छा, स्केल में जब ये इसे गए ना तो इनका स्केल जो अंतरा था वो थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हाफिज़ हसन अजीज़ी का अंतरा जिन्होंने उठाया था, और सईद जाफ़र इमरान उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, नबील यासीन इन्होंने भी अच्छा ही पढ़ा। नहीं, मगर ये है कि अगर आप अब चलें ज़रा तफसील से बात हो तो, क्योंकि सेमीफ़ाइनल है, अगर इन बच्चों का कंपैरिजन करते हैं आप इक़रा के मुकाबले में हाफिज़ के मतलब ज़्यादा बेहतर समझते हैं? हाँ, हाफिज़ ने इक़रा की उससे अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ा, पर जब जहाँ अंतरे में ये उठे ना तो इन्होंने अंतरे में इनका जो अंतरा ब्लास्ट हुआ। सेकंड नंबर नहीं हुआ था, खराश आई थी थोड़ी सी, उनका गला थोड़ा सेट नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छे नात हुआ है, इतना सुरीला पढ़ते हैं, लेकिन आज वो लाइव में हो भी जाता है, थोड़ी सी खराश आई थी। हाँ, अंतरा जब इन्होंने उठाया था, आपने अंतरा उठाया, थोड़ा सा इनका गला खराब लग रहा था मुझे। और जाफ़र माशाल्लाह सुर के साथ पढ़ा, बहुत जबरदस्त। जाफ़र का तर्ज बहुत मुश्किल था। हाँ, तर्ज की तर्ज बहुत मुश्किल थी बिला, और बहुत अच्छा निभाया उसने। और इतना नीचे पढ़ रहा था, नीचे जो जितना नीचे पढ़ सकता है वो इतना ऊपर भी पढ़ सकता है। तीनों आप यही तीनों का बिल्कुल बिल्कुल। और नीचे पढ़ने वाले के लिए ऊपर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने इतना नीचे से उठाया था, मुझे वो हो रहा था कि ये ऊपर कैसे लेके जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। दानिश भाई, मामा कितना टाइम है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 10 मिनट। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं हमारे पास, हाफिज़ हसन और सैयद जाफ़र। इन बच्चों को दोबारा पढ़वाना होगा, इनमें टाई करना है। टाई हो गया है, वो कह रहे हैं दोबारा करना, दोबारा पढ़वाना पड़ेगा। अच्छा, टाई होगी दोनों। चले जी, तो एक दफ़ा फिर दावत कलाम है हाफिज़ हसन अजीज़ी को। बेटा जल्दी से आ जाएं। कोशिश करिएगा वो कलाम पढ़ें जो आपका गला बिल्कुल स्टेम उसमें पढ़ा जाए। आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। खुदा भी आप हैं, निशाने
खुदा भी हक का बयां भी आप हैं, हक की अदा भी रोशन है दिन भी आप से और शब भी आप से, शम्सो दुहा भी आप गए, बदरो दुजा भी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जाफ़र इमरान तशरीफ़ लाइए। मुकाबले का हुस्न है, मुकाबले का हुस्न है। करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बामा गया है, सुबह पर मोहम्मद का नाम गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, करम आज बालाए। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी फैसला आप लोगों के ऊपर है। अब जल्दी से आप लोग नंबर दे दीजिए, भले वो मुझे दे दें, नंबर आप लोग दोनों को दे दें, 10 में से दे दें भले, जितने भी आपको देने, ताकि फिर मैं जल्दी से नतीजा। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, ज़ाहिर है कि जब इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, व्यूअर्स के मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, नेट पे भी देख रहे हैं, तो उनके मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं कि वाकई ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा, और ये ज़िम्मेदारी जजेस पे है। वक्त मेरे पास कम रह गया है, ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चे भी थे और मुकाबला भी 2 दफ़ा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने अच्छा जी, ठीक हो गया। चलें जी, बिना किसी ताख़ीर के अब हम ऐलान कर रहे हैं। आज के मुकाबले के विनर करार पाए हैं हाफिज़ हसन। हाफिज़ हसन अज़ीज़ी, तशरीफ़ लाइए बेटा, तशरीफ़ लाइए। जजेज़ ने बहुत नोक पलक देखने के बाद फ़ैसला किया है और आप इस मुकाबले के विनर करार पाएँ।
खुदावंद मुताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फ़रमाए बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान गिरामी का। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत दो आवाज़ें मौजूद हैं, सारी आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मारूफ और सादिया बाजी दोनों मौजूद हैं हमारे साथ और वक्त मेरे पास कम है। तो मारूफ 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा ठीक, मारूफ से सुनते हैं, चलें मारूफ से सुनते हैं कलाम और उसी पर हम इख्तिताम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन का। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जा रहा है जुदा हो के मेहमान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का ग़लबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़्म-ए अफ़तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा